राधे राधे गाइस। तो मैं जा रही हूँ आज फिर से देवी मंदिर। आज देखती हूँ कि हाँ आज मुझे दर्शन होती है कि नहीं माता की। तो आप सभी को राधे राधे। और मैं जा रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है, तो इसलिए मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं बनाई है। और अभी मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर में आप लोगों को माता रानी से दर्शन कराती हूँ। और ये लुक कैसी लग रही है, मतलब ईयरिंग और साड़ी। ओके, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पहना है, सिर्फ अपने चूड़ी चेंज किए हैं, जो कि ये पहने हुए चूड़ी है, नई चूड़ी नहीं है। और ये ईयरिंग है और ये साड़ी है। तो कैसी लग रही है पूरी लुक। ओके, तो निकलते हैं और मिलते हैं मंदिर में। जय माता दी, राधे राधे। सो गाइज, मैंने गाड़ी पकड़ लिया, घर से बाहर निकली और दुकान के पास आई तो गाड़ी मुझे मिल गई। मैंने पकड़ लिया, क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था गाइज। इस धूप में आप पैदल चल नहीं सकते हो ज़्यादा देर, और मुझे कच्ची पक्की से देवी मंदिर जाना था। अगर शाम का समय रहता गाइज तो मैं ऐसी ही चली जाती, चाहे सुबह का टाइम रहता तो भी मैं चली जाती, क्योंकि मैं इतना दूर तो वॉक करने खुद जाती ही हूँ, हर रोज़ जाती हूँ, ऐसा बात नहीं है। लेकिन आज धूप था और मैं धूप के टाइम में निकली थी, इसीलिए बहुत ज़्यादा धूप लग रही थी। तो मैं इसी तरीके से चली गई गाड़ी पकड़ के। और फिर जाम के लिए तो मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि जाम ना मिले, लेकिन ट्रैफिक जाम तो मुझे मिला। तो फिर भी मैंने भगवान से कहा कि चलो वो जाम मिल ही गया, लेकिन मुझे दर्शन जरूर कराना माता। तो सबसे पहले मैं गई दुर्गा, मतलब कि राधे कृष्ण के मंदिर, और वहाँ जाके मैंने उनको जल्दी जल्दी में प्रणाम किया। ऐसा बात नहीं है कि मैं वहाँ बैठ के प्रणाम की, क्योंकि टाइम हो चुकी थी माता रानी के मंदिर बंद होने के लिए, पट बंद होने के लिए। इसीलिए मैंने उनको अच्छे से प्रणाम किया, उनके दर्शन किए और माफ़ी मांग के मैं वहाँ से चल दी। क्यों? क्योंकि अगर बंद हो जाती मंदिर तो फिर मुझे माता रानी के दर्शन नहीं हो पाते थे। फिर मैं वहाँ से निकली जल्दी जल्दी, मैं झटकते हुए मंदिर के पास गई, क्योंकि राधे कृष्ण की मंदिर के पास में ही देवी मंदिर है, इसी के वजह से। फिर मतलब कि मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ। क्यों? क्योंकि मंदिर खुली हुई थी, पट खुला हुआ था। फिर मैंने चौखट को अच्छे से प्रणाम किया। फिर मैं प्रसाद लेने के लिए प्रसाद वाले के दुकान पर गई, तो इन्होंने मुझे सिर्फ पेड़ा के बारे में इतना रेट है बताया। और फिर मैंने उनसे एक डलिया मांगी, जो कि हर मंदिर का रूल है कि हर फूल वाले के पास जाओगे, प्रसाद वाले के पास जाओगे तो वो अपना डलिया ही देगा, लेकिन उस टाइम वो पैसे नहीं मांगते। और यही गलती हम लोग करते हैं कि उनसे बिना पूछे कि कोई भी चीज़ का रेट क्या है, और उनसे डलिया ले लेते हैं और सीधे पूजा करने के लिए चले जाते हैं। और इसी की वजह से होता क्या है कि बाद में जाके लफड़ा हो जाता है, जो कि मेरे साथ हुआ है। तो सबसे पहले मैं वहाँ से डलिया ली, और सबसे पहले मैंने माता रानी के दर्शन किए, क्योंकि मैं सोच रही थी कि हर मंदिर में तो यही होता ही है कि भाई जितना जितना हो सके, मतलब कि उतना ही आप लोगों मतलब प्रसादी का पैसा लोगे या फूल माला का पैसा लोगे। तो ये चीज़ लोग नहीं गौर करता इस बारे में। तो फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले तो मैंने माता रानी के दर्शन किए, ये सब चीज़ को भूल गई कि भाई बाद में देखा जाएगा, जो होगा, जो पैसा मांगेगा वो मैं दे दूंगी उनको। और मैं आराम से गई, माता रानी के मैंने दर्शन किए, उनको मतलब कि फूल माला का डलिया जो होता है मैंने पंडित जी को दिए। गाइस, इतने अच्छे से दर्शन हुए कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं, मतलब भीड़ ही नहीं थी। क्यों? क्योंकि 11:30 से ज़्यादा हो चुके थे, और इस टाइम माता रानी का पट बंद होने वाला रहता है, तो इसीलिए बहुत कम लोग जाते हैं। नहीं तो गाइस, मतलब अगर सुबह में आप निकलोगे ना तो आप मतलब कि लाइन में, इतने ज़्यादा लंबे लाइन में खड़े रहोगे कि आपको मतलब दर्शन करने में कम से कम 3-4 घंटे लग जाएंगे। लेकिन मैं टाइम पर, मतलब टाइम टिका के निकली थी, इसीलिए माता रानी ने मुझे मतलब कि जाते मातर ही दर्शन दे दिए। और वहाँ पे जितने भी छोटे छोटे मूर्तियाँ थी, सबका मैंने अच्छे से वीडियो लिया, फ़ोटो लिया। और फिर ये बगल वाले रूम में माता रानी का कलश स्थापना हुआ था, वो भी मैंने अच्छे से देखा, प्रणाम किया। वहाँ पे बहुत सारे मूर्ति थे, जो कि मैं बहुत सारा मूर्ति का नाम भी नहीं जानती, और देखने में भी इतना सुंदर सुंदर मतलब मूर्ति सब थी कि मतलब चारों एक एक कोना पर ऐसे ही थे। और फिर मतलब हर ग्रंथ का किताब भी रखा हुआ था। और फिर आप इन प्रसाद वाले का बात सुनना कि इन्होंने किस तरीके से मेरे साथ मतलब कि प्रसाद के पैसे के लेकर, मतलब कि कुछ मतलब हमको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई इस तरीके ये लोग धांधली क्यों करते हैं। तो आप सुनो, मैं खुद पैसे देने गई क्योंकि ये दुकान बढ़ा रहे थे, लेकिन मैं पैसे नहीं दूंगी तो क्या होगा? क्या है? आप ही ना दिए हैं डलिया,
पेड़ा कितना है? एक पौवा। तो 100 रुपया तक खाली पेड़े हो तो गए। वही ना पूछ रहे कि आप 315 रुपया हुआ। किस चीज का? 108 कली 200 का माला, 10 का अगरबत्ती, 5 का सिंदूर। 200 का माला? 108 कली 200 का माला आता है। अभी बात आप हमको पेड़ा के बारे में बताए, लेकिन माला के बारे में तो नहीं बताए हैं। 108 कली 200 का माला नहीं बताए आपको? 100 रुपया पौवा पेड़ा, अगर 108 बोलते कली। तो हम सोच के लेते ना भाई। ये दाम बिना बताए नहीं। सामाने नहीं बेचते। नहीं, आप हमको पेड़ा आपको के बारे 108 कली हमको 200 लगा का बहुत बोले से हैं। बहुत 51 रुपया होगा माला का। 108 कली का माला 51 रुपया का आता है। हम थोड़ी ना गिनने गए हैं। कितना हुआ? 315। तो सुना ना आप लोगों ने कि किस तरीके से ये लोग धांधली करते हैं। फिर वहाँ से जल्दी जल्दी से पुजारी ने मतलब कि मंदिर से निकलने के लिए सबको बोल दिया। तो मैं निकल गई और निकलने के बाद मुझे बहुत ज़ोरों से प्यास लगी हुई थी, तो मैंने गन्ने का जूस पिया। और गाइस, गन्ने का जूस अभी मार्केट में आपको बिना नमक के ही मिलेंगे, क्योंकि हर पूजा करने वाली लेडीज़ पीती ही है, इसीलिए। तो फिर मैंने बाहर निकल के गन्ने का जूस पिया, और गन्ने का जूस पीने के बाद मैं फिर थोड़ा सा वीडियो बनाई, क्योंकि रास्ते में ही मुझे मतलब कि मंदिर पहले मतलब कि राधा रानी के मंदिर भी जाना था, इसलिए मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाई ताकि ब्लॉग भी बन जाए कि हाँ भाई, मैंने रोड पर हिम्मत बनती है ब्लॉग बनाने के लिए, करनी होती है। उसके बाद मैं मतलब पैदल चलते चलते मैं फिर से गए राधा रानी के मंदिर, फिर से गई। और वहाँ जाने के बाद मैं आराम से, ये मंदिर देवी मंदिर के आधे 1 घंटे के बाद मुझे लगता है कि ये बंद होती है। मुझे लगता है ये 1 बजे के करीब में ही बंद होती होगी। तो गाइस, मैं वहाँ गई और वहाँ आधे घंटे तक मैं वहाँ बैठ के नाम जाप किया, भगवान का दर्शन किया, आराम से थोड़ा वीडियो बनाई। और उसके बाद पंडित जी ने मुझे प्रसाद दिए, और उन्होंने भी मतलब कि इस मंदिर को बढ़ाने का कार्यक्रम शुरू करने वाले थे। तो मैं वहाँ से निकल गई और उसके बाद मैं अघोरिया बाजार आई। तो गाइस, आप इस लड़के को आप गौर से देखना कि ये किस तरीके से हम लोगों को देखता है। मैं थी और एक और लेडीज़ मेरे साथ थी, तो इसका आप बात भी, हम लोग बातें कर रहे हैं उनके बारे में, वो भी सुनना और इसके नज़र पर ध्यान देना कि किस तरीके से वो हम लोगों के ऊपर देखता है। टाइम हो गया, इतना टाइम में हमें को लंगर बना के खिलाते सबको। ऐसा कौन पनीर चिली बन रहा है? ग्रेवी नहीं रखा है, ग्रेवी में हम आपको छान न देंगे। बोलिए ना, घर आएगा मैम, आई है उसकी, किसी को बोलिए बगल अगल का नंबर है तो फोन करिए, घर जाएगा वो। जल्दी में जल्दी नोट छाप के ना लगता है वो भी 5 तल्ला बिल्डिंग बन जाएगा। आप एगो चीज़ देखिएगा, मेरे कैमरा पर देखिए, उसका नज़र कैसे इधर देखता है, सो देखिएगा। तो भटियारा हो गया ना पड़ता है। पत्ती पत्ती पहले तो इधर देख के सामने वाला से बतियाया है, कुछ 2 बार 3 बार हंसा है, तब जाके हम कैमरा खोलेंगे, इसका रिएक्शन देखते हैं कि क्या। मतलब इन लोग को ये नहीं समझ में आता है कि हाँ, अगर वो इंसान है तो यहाँ भी तो इंसान है। क्या सुंदर इंसान तुम लोग नहीं देखता है। तो गाइस, देखा ना किस तरीके से इसका नज़र हम लोगों की तरफ घूम रहा था। भाई, अगर मैं वीडियो नहीं बनाती तो मैं भी नहीं जानती और अगले को भी नहीं जानती। ये बात उन ड्राइवर भैया के सामने मैंने इस चीज़ को बोला कि भाई, वो इंसान क्या सुंदर इंसान को नहीं देखता। और उसके बाद की बात आप देखो कि ये क्या कर रहे हैं। मतलब पीछे वाले गाड़ी वाले जो था ना, उसने देखा कि मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरा मोबाइल थोड़ा ऊपर करके मैं निकलने ना करेगा, लेकिन इतना सतमी से तो भीड़ ऐसा होगा, बढ़ जाना सही में पैदल चले लायक क्या बताऊं। बोले थे कि सेकेंड आ जाएगा। मतलब इतना नहीं है, जाम लगा देता है कि तुरंत मतलब कि 30 सेकंड का देवे करता है। 30 सेकंड में कितना गाड़ी पार करेगा? एक तो अखनी ऐसा मेन चक्कर है, जाम रहता है ना, इसको जाम होता है। अखनी का टाइम सिग्नल बढ़ा देना चाहिए था 1 मिनट के। 2 मिनट में चारों तरफ का है।
बाप रे, आदमी चाहे अगर ऐसा जाम में फंस गया काम के समय में तो लेने की देनी पड़ जाएगा। इसलिए ना आदमी कहता है कि 10 मिनट पहले निकलिए साहब। अरे 10 मिनट आधा घंटा पहले भी निकलिएगा फिर भी। औरत का रूल है, शाम तक जाओ, मर्द भेजेगा, लेकिन 4 गो पराठा 1 कप चाय बना के जाओ। समझे? वो द्रौपदी मुर्मू भी है ना, वो भी अपने कुछ मतलब करके हस्बैंड और बेटा के लिए तभी निकलती होगी, समझे? हेलो, हो गया तुम्हारा? बाड़े अरे बाड़े, गेट के पास हो ना, रुकल रहना, अंदर मत जाइए। कितना भी लेडीज करेगी तो घर का काम करिए कि ना निकलेगी। आप कोशिश तरह जाम है, इतना ना जाम, इतनी कोशिश नहीं हो गया। कोशिश सबका रहता है कि हाँ और फिर हाँ, ये जो सब घर में अघोरिया होता बाजार है, का ऐसा बात ट्रैफिक हम नहीं लोगों को परेशान किया भाई साहब, मैं क्या चलिए, बताऊं। खुला जल्दी जल्दी धूप से भगाइए। तो ऐसी ही जान जा रही थी, गाड़ी में बैठने के बावजूद गर्मी बढ़ रही थी। उसके बाद मैं जल्दी जल्दी से कच्ची पक्की चौक उतरी, क्योंकि अब कोई गाड़ी वाला आगे जा ही नहीं रहा था, तो फिर मुझे पैदल जाना पड़ा। गाइस, आप लोगों को धूप में दिखाती हूँ, देखो आसमान में किस तरीके से सूर्य भगवान सबको जला कर मार रहे हैं। पता नहीं इतनी धूप में, मतलब सुनने में आया है कि माता रानी हाथी पर आई है, तो अभी बारिश का टाइम होना चाहिए, अभी ठंड गिरनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, लेकिन धूप में जल रहे हैं लोग। फिर मैं जल्दी जल्दी से घर आई और कूलर चलाकर वहाँ बैठ गई, और उसके बाद कुछ जब रिलैक्स हुई तब मैं इस चीज़ को ध्यान में ला कर इतना खुश हो रही थी कि भाई आज फाइनली मुझे माता रानी के दर्शन हो गए, और मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी आज मेहनत रंग लाई। चलो भाई कोई बात नहीं, अगर मैं कुछ ही देर वहाँ दर्शन करने के लिए बैठी तो भी, लेकिन दर्शन तो हो गई। उसके बाद मैंने कपड़े चेंज किए, और आज मतलब कि मेरा पैर देखो गाइस कितना फूला हुआ है, फिर भी मैं गई माता रानी के दर्शन करने। क्यों? क्योंकि मुझे कल मधुमक्खी रात में काट लिया था, मैं जब रोटी बना रही थी तो, और बीच वाले सेकेंड वाली उंगली में मुझे मधुमक्खी काटी थी। मैंने रात में एविल मंगा कर खाई, प्याज को पैर में रगड़ा, लोहा को पैर में रगड़ा। ये सब कौन करता है भाई? हम लोग के बिहार में ये सब होता है। अगर आपको मधुमक्खी बिर्नी काट लेनो तो सबसे पहले बीख निकालने के लिए तो आप प्याज को रगड़ो और लोहा को रगड़ो, तो इससे आपका दर्द भी कम होता है और बीख भी कम लगती है, और उसके बाद प्लस में आप एक एविल लेकर खा लो। तो गाइज, ये रही आज की वीडियो, कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और राधे राधे ज़रूर लिखना।